बीजेपी के दो सबसे बड़े जो स्टार प्रचारक हैं वो आ रहे हैं, क्या मानते हैं कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे आज भी देश के लोगों का भरोसा मोदी जी पर है और योगी जी पर है, क्योंकि उन्होंने देश में और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इतने काम किए हैं, अपराध से मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश को, अपराधी गायब हो गए, आज वहां अमन चैन है, ना देश में दंगा है ना यूपी में दंगा है, ना कहीं बम ब्लास्ट है ना कहीं कर्फ्यू है। ये इसलिए है कि देश में भी मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत और सक्षम सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के नेतृत्व में एक मजबूत और काम करने वाली सरकार है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, लेकिन आप उदाहरण देते हैं यूपी का, जबकि पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, 9.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, उनके कार्यकाल पर कोई चर्चा नहीं होती, मुख्यमंत्री सैनी अपने 56 दिन गिनवाते हैं। देखिए, हमारे पास 9.5 साल का हिसाब भी है और इन पिछले 4-6 महीने का हिसाब भी है, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन कह दिया था कि हर 5 साल बाद जब लोगों से आशीर्वाद मांगने जाऊंगा तो अपने एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब दूंगा। मोदी जी ने 2019 में भी अपने 5 साल का हिसाब दिया और 2024 में भी हिसाब दिया, और दोनों बार देश के मतदाताओं ने उनके हिसाब पर मोहर लगाई और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया। और ऐसे ही अब हमारे हरियाणा के लोगों को पिछले 10 साल का, पिछली बार 5 साल का हिसाब दिया था, दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी थी, अब फिर इन 5 सालों का हिसाब हम लोगों को देंगे, हम घोटालेबाजों को नहीं देंगे। और वो होते कौन है हिसाब मांगने वाला? हिसाब देंगे हम हरियाणा के मतदाताओं को, जिन्होंने हमें काम करने का मौका दिया। ये हिसाब मांगेंगे जिनके खुद के खाते खराब हैं, जिनके खाने खराब हैं, जिनका केंद्र से लेके प्रदेश तक का नेतृत्व, एडी से लेके चोटी तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जमानत पर बाहर है, वो हमसे हिसाब मांगेंगे। अच्छा, बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस लगातार आंकड़े जारी कर रही है कि 90 में से इतनी सीटें कांग्रेस जीतने वाली है, बीजेपी का कोई इस तरह का आंकड़ा नहीं आ रहा। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने कोई भी ले सकता है, सपने पर कोई रोक तो है नहीं, सपना तो कोई दिन में भी देख सकता है, रात की तो बात छोड़ो। और कांग्रेस को सपना लेने की आदत है, इसलिए सपनों में डूबे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो 2 बार पिछली बार आंकड़े जारी किए बीजेपी ने, क्योंकि पिछले विधानसभा में जो नारा था वो 75 पार का था तो 40 पे अटक गए, इस बार जो पार्लियामेंट इलेक्शन थे उसमें नारा था 400 पार का, 240 रह गई। देखिए, नारा तो चुनाव में लगता ही है, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि देश में 1960 के बाद मोदी जी ने नेतृत्व में पहली बार हुआ है कि तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है, जो कोई नहीं कर पाया। और 60 साल में तो यमुना गंगा में बहुत पानी बह गया, न तब मीडिया होता था, ना इतना प्रिंट मीडिया होता था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था, ना ये सोशल मीडिया होता था, तब एक ही पार्टी होती थी। आज तो जमाना बदल गया, और इस बदले हुए जमाने में जब पल पल की हर घटना दुर्घटना की खबर हर व्यक्ति तक पहुंचती हो, ऐसे समय में तीसरी बार केंद्र में मजबूत सरकार बनाना ये अपने आप में इतिहास है। आप लगातार, आपकी पार्टी कुमारी शैलजा और मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर सवाल करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, ये तय नहीं है, लेकिन कल जो बीजेपी दफ्तर में हुआ वो भी पूरे शहर में चर्चा का विषय बना, जो एक कैंडिडेट का झड़प हुई यहीं पर आपके पूर्व पार्षद से। नहीं, हमारे यहाँ एक ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, जो केंद्र ने तय किया वो नायब सैनी है। नहीं, लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं और तमाम चर्चा की विषय बनती है, ये कोई बड़े, ऐसा है सचिन जी, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। एक छोटी सी वैसी किसी घटना को बड़ा तूल दे देते हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सारी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर पूरी सीटों पर कमल खिलाने के लिए हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ जुटा हुआ है। आप ही के कैंडिडेट ने आरोप लगाया उस पूर्व पार्षद पर के विपक्षी नेता का साथ दे रहे हैं, तो फिर एकजुटता की बात कहाँ रही? कहीं आरोप नहीं लगाया, आप बताइए कहाँ लगाया है? सारे पार्षद बीजेपी के हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, किसने गलत सूचना दी आपको? धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो कह रहे थे कि पूरी बीजेपी एकजुट होकर प्रयास कर रही है और इस बार वो केंद्र की तरह तीसरी बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाएगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।